गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंड एंटोनिम्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग दीज क्वेश्चंस इन एग्जाम्स लाइक सी मैट, सी टी, एन मैट, स्नैप, टिसनेट एटसेट्रा। गाइस, आई सजेस्ट यू कि आप ये लेक्चर लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत हाई चांसेस है क्वेश्चंस आने के। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है अवर्स। अवर्स सिंपली मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और अपोजिशन। किसी को ना पसंद करने वाली फीलिंग, उसको बोलेंगे हम अवर्स। फॉर एग्जाम्पल, वी आर अवर्स टू सच नॉइजी सराउंडिंग्स। वी आर अवर्स, दैट मीन्स वी आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टू सच नॉइजी सराउंडिंग। अवर्स का मतलब होता है किसी को ना पसंद करने वाली फीलिंग। अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? अवर्स के सिनोनिम्स होंगे एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है शोइंग डिसलाइक और अपोजिशन। डिसअप्रूविंग, डिसइंक्लाइंड। डिसइंक्लाइंड का मतलब होता है अनविलिंग टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ माइल्ड डिसलाइक। होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब होता है अपोजिशन। इल डिस्पोज्ड, इल डिस्पोज्ड का मतलब होता है अपोज्ड। लोथ, लोथ का मतलब होता है फील इंटेंस डिसलाइक। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है नॉट विलिंग टू डू समथिंग। अनफेवरेबल, अनविलिंग। ये हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स। अवर्स सिंपली मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। किसी को ना पसंद करने वाली फीलिंग, उसको बोलेंगे हम अवर्स। सो गाइस, अवर्स का मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। किसी को ना पसंद करने वाली फीलिंग। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अवर्स के अपोजिट वर्ड्स होंगे कीन। कीन का मतलब होता है ईगर एंड एंथुसियास्टिक। सिंपैथेटिक, विलिंग, रेडी, डिजायरियस। डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड का मतलब होता है विलिंग टू डू समथिंग। इनक्लाइंड, इनक्लाइंड का मतलब होता है लाइकली और वांटिंग टू डू समथिंग। प्रिपेयर्ड, फिटिंग, फ्री। ये हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। अवर्स का मतलब होता है किसी को ना पसंद करने वाली फीलिंग। विलिंग, डिजायरियस, इंक्लाइंड, ये हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अलैक्रिटस। अलैक्रिटस सिंपली मीन्स क्विक एंड ईगर। क्विक एंड ईगर को बोला जाता है अलैक्रिटस। फॉर एग्जाम्पल, Tony was alacritus when it came to getting a run. Tony was alacritus, that means Tony was quick and eager. Alacritus का मतलब होता है quick and eager. अब इसके synonyms क्या होंगे? Alacritus के similar words होंगे eager, curious, alert, prompt. Prompt का मतलब होता है to make something happen. Agile, agile का मतलब होता है active. ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब होता है एक्टिव एंड एनर्जेटिक। स्पीडी, रेडी। ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स। अलैक्रिटस सिंपली मीन्स क्विक एंड ईगर। सो गाइस, अलैक्रिटस का मतलब होता है क्विक एंड ईगर। अब इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? अलैक्रिटस के एंटोनिम्स होंगे लेजी, स्टूपिड, डिसइंक्लाइंड। डिसइंक्लाइंड का मतलब होता है अनविलिंग। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट सिंपली मीन्स अनविलिंग। इंडोलेंट, इंडोलेंट सिंपली मीन्स शोइंग नो इंटरेस्ट। स्लो, इनडिफरेंट, अनविलिंग। ये हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। अलैक्रिटस सिंपली मीन्स क्विक एंड ईगर। लेजी, स्टूपिड, रिलक्टेंट, ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अबैश्ड। अबैश्ड सिंपली मीन्स टू फील एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड। किसी चीज़ को लेके एम्बैरेस फील करना या अशेम्ड फील करना, उसको बोलेंगे हम अबैश्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी आपसे कोई गलती होती है तो आप एम्बैरेस फील करते हो ना, उसको बोलेंगे हम अबैश्ड। टू फील एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, he looked abashed. He looked abashed. Abashed का मतलब क्या होता है? To feel embarrassed and ashamed. He looked embarrassed. Abashed simply means to feel embarrassed and
ashamed. अब इसके synonyms क्या होंगे? abashed के similar words होंगे ashamed, dismayed. dismayed का मतलब होता है a feeling of unhappy and disappointment. embarrassed, humbled. humbled का मतलब होता है cause to feel less important. humiliated. humiliated का मतलब होता है to make someone feel ashamed. mortified. mortified का मतलब होता है cause someone to feel embarrassed or ashamed. perturbed. perturbed का मतलब होता है worried. bashful, remorseful. remorseful का मतलब होता है feeling of sadness and being sorry for something. ये हो गए इसके synonyms, similar words. abashed simply means to feel embarrassed and ashamed. embarrassed feel करना या ashamed feel करना उसको बोलेंगे हम abashed. So guys, abashed का मतलब होता है to feel embarrassed and ashamed. अब इसके antonyms क्या होंगे? abashed के opposite words होंगे at ease, defiant. defiant simply means not willing to accept criticism. proud, understanding. ये होगा इसके opposite words. antonyms, abashed simply means to feel embarrassed and ashamed. embarrassed feel करना, ashamed feel करना उसको बोलेंगे हम abashed. सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ फेबल. अ फेबल सिंपली मीन्स फ्रेंडली और गुड नेचर्ड. जिसका नेचर बहुत फ्रेंडली होता है, जिसका नेचर बहुत अच्छा होता है उसको बोलेंगे हम अ फेबल. फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन अफेबल कंपेनियन. ही इज एन अफेबल कंपेनियन. इसका मतलब है ही इज एन फ्रेंडली कंपेनियन, गुड नेचर्ड कंपेनियन. अफेबल सिंपली मीन्स फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड. जिसका नेचर बहुत अच्छा होता है, जो बहुत फ्रेंडली होता है उसको बोलेंगे हम अफेबल. अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? अफेबल के सिनोनिम्स होंगे कर्टियस. कर्टियस का मतलब होता है पोलाइट. अग्रीएबल, एमिएबल. एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली. अमाइकेबल, अमाइकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट. बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड एंड हेल्पफुल. कंजीनियल, कंजीनियल का मतलब होता है प्लेजेंट और अग्रीएबल. एक्सपेंसिव, जेनाइल, जेनाइल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड चीयरफुल. ग्रेशियस, ग्रेशियस का मतलब होता है काइंड एंड प्लेजेंट. काइंडली. ओब्लाइजिंग, ओब्लाइजिंग का मतलब होता है हेल्पफुल. प्लेजेंट, सोशिएबल. ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स. अफेबल सिंपली मीन्स फ्रेंडली और गुड नेचर्ड. उसको बोलेंगे हम अफेबल. जो बहुत फ्रेंडली होता है, जिसका नेचर बहुत अच्छा होता है. कर्टियस, अग्रीएबल, बेनेवोलेंट, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स है, सिनोनिम्स. सो गाइस, अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली और गुड नेचर्ड. जो बहुत फ्रेंडली होता है, जिसका नेचर बहुत अच्छा होता है उसको बोलेंगे हम अफेबल. अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अफेबल के अपोजिट वर्ड्स होंगे डिसअग्रीएबल, अनकाइंड, अनमैनरली, हेटफुल, impolite, irritable, nasty. nasty का मतलब होता है very bad और unpleasant. rude, miserable. miserable का मतलब होता है very unhappy, unhappy, unfriendly. disdainful, disdainful का मतलब होता है showing lack of respect. ये हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स. अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली और गुड नेचर्ड. डिसअग्रीएबल, अनमैनरली, हेटफुल, इम्पोलाइट, अनफ्रेंडली, ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स. सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमेलियोरेट. अमेलियोरेट सिंपली मीन्स टू मेक बेटर. किसी चीज को बेटर बनाना उसको बोलेंगे हम अमेलियोरेट. फॉर एग्जाम्पल, he wanted to ameliorate the present suffering. he wanted to ameliorate the present suffering. इसका मतलब क्या है? वो अपनी प्रेजेंट सफरिंग को बेटर बनाना चाहता था. टू मेक बेटर, अमेलियोरेट का मतलब होता है टू मेक बेटर. नेक्स्ट, शी वॉन्टेड टू अमेलियोरेट द सिचुएशन. she wanted to ameliorate the situation. that means she wanted to make better the situation. ameliorate का मतलब होता है to make better, किसी चीज को बेटर बनाना उसको बोलेंगे हम ameliorate. अब इसके synonyms क्या होंगे? ameliorate के similar words होंगे amend. amend का मतलब होता है to change in order to improve, better, correct, develop, enhance, mend,
मेंड का मतलब होता है रिपेयर, प्रोग्रेस, रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब होता है टू मेक एन इम्प्रूवमेंट, अपग्रेड। ये हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स। अमेलियोरेट सिंपली मीन्स टू मेक बेटर, किसी चीज को बेटर बनाना, उसको बोलेंगे हम अमेलियोरेट। सो गाइस, अमेलियोरेट का मतलब होता है टू मेक बेटर, किसी चीज को बेटर बनाना। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अमेलियोरेट के अपोजिट वर्ड्स होंगे हार्म, इंक्रीज, हर्ट, इंज्योर, वर्सन, डिक्रीज, इंटेंसिफाई। ये हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। अमेलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज को बेटर बनाना। इंज्योर, वर्सन, हर्ट, ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अबाउंड। अबाउंड सिंपली मीन्स टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स, भरपूर मात्रा में होना, उसको बोलेंगे हम अबाउंड। अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? अबाउंड के सिनोनिम्स होंगे बी प्लेंटिफुल, फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब होता है टू ग्रो और डेवलप सक्सेसफुली, इंक्रीज, ओवरफ्लो, प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट का मतलब होता है इंक्रीज रैपिडली इन नंबर्स, सुपर अबाउंड, स्वार्म, स्वेल, टीम, थ्राइव। ये हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स। अबाउंड सिंपली मीन्स टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स, भरपूर मात्रा में होना, उसको बोलेंगे हम अबाउंड। सो गाइस, अबाउंड का मतलब होता है टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स, भरपूर मात्रा में होना। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अबाउंड के अपोजिट वर्ड्स होंगे नीड, शॉर्ट, फेल, लैक, डिक्लाइन, वांट, लैंग्विश, लैंग्विश का मतलब होता है टू बिकम वीक, डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब होता है नॉट हैविंग इनफ। ये हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। अबाउंड का मतलब होता है टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स, भरपूर मात्रा में होना। नीड, डेफिशिएंट, फेल, लैक, ये हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अरिड। अरिड सिंपली मीन्स एक्सेसिवली ड्राई। हिंदी में इसका मतलब होता है गर्मी से झुलसा हुआ या मुरझाया हुआ, उसको बोलेंगे हम अरिड। बहुत ज़्यादा ड्राई, एक्सेसिवली ड्राई, उसको बोला जाता है अरिड। अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? अरिड के सिनोनिम्स होंगे ड्राई, ड्राइड अप, डेजर्ट, वाटरलेस, मॉइस्चरलेस, पार्च्ड। पार्च्ड का मतलब होता है ड्राइड आउट विथ हीट, बेक्ड, स्कॉच्ड, स्कॉच्ड का मतलब होता है ड्राइड आउट बाय द हीट ऑफ द सन। डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड का मतलब होता है हैविंग लॉस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। डेसिकेटेड, डेसिकेटेड का मतलब होता है ड्राइड आउट, बैरन, बैरन का मतलब होता है ड्राई लैंडस्केप। टीडियस, टीडियस का मतलब होता है डल। ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स। अरिड सिंपली मीन्स एक्सेसिवली ड्राई, बहुत ज़्यादा सूखा हुआ, उसको बोलेंगे हम अरिड। सो गाइस, अरिड का मतलब होता है एक्सेसिवली ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अरिड के अपोजिट वर्ड्स होंगे मॉइस्ट, वेट, ह्यूमिड, डैम्प, डैम्प का मतलब होता है स्लाइटली वेट, स्पिरिटेड, लाइवली। ये हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। अरिड सिंपली मीन्स एक्सेसिवली ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई, उसको बोला जाता है अरिड। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अबोमिनेबल। अबोमिनेबल का मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, abominable behavior, that means very bad or unpleasant behavior. Abominable food, that means very bad or unpleasant food. Abominable taste, that means very bad or unpleasant taste. उसको बोलेंगे हम abominable. Abominable simply means very bad or unpleasant. अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, the abominable working conditions made many workers sick. The abominable working conditions, that means very bad और unpleasant working conditions. abominable का मतलब क्या होता है? very bad और unpleasant. अब इसके similar words क्या होंगे? abominable के synonyms होंगे abhorrent. abhorrent का मतलब होता है disgusting. accursed. accursed का मतलब होता है used to express strong dislike. atrocious. atrocious का मतलब होता है extremely bad.
डिस्गस्टिंग, फाउल, फाउल का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, हेटफुल, हीनियस, हीनियस का मतलब होता है वेरी बैड एंड शॉकिंग, हॉरिबल, रेज्ड, रेज्ड का मतलब होता है वेरी बैड, ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स। अबॉमिनेबल सिंपली मीन्स वेरी बैड और अनप्लेजेंट। ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स। अट्रोशियस, डिस्गस्टिंग, हॉरिबल, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स है, सिनोनिम्स। सो गाइस, अबॉमिनेबल का मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लेजेंट। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, इसके अपोजिट वर्ड्स होंगे अट्रैक्टिव, प्लीजिंग, डिलाइटफुल, रिस्पेक्टेबल, वंडरफुल, वर्दी, ऑनरेबल, काइंड, लवेबल, स्वीट, नाइस, प्लेजेंट, अल्यूरिंग। ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। अबॉमिनेबल का मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लेजेंट, प्लीजिंग, काइंड, लवेबल, ये सारे क्या हो गए, ये सारे इसके अपोजिट वर्ड्स हो गए, एंटोनिम्स। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है प्लेजेंट एंड फ्रेंडली, जिनका नेचर बहुत फ्रेंडली होता है उसको बोलेंगे हम एमिकेबल। एमिकेबल पर्सनालिटी सिंपली मीन्स प्लेजेंट पर्सनालिटी, फ्रेंडली पर्सनालिटी। अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे, एमिकेबल के सिनोनिम्स होंगे फ्रेंडली, गुड नेचर्ड, हार्मोनियस, कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है वार्म एंड फ्रेंडली, पीसफुल। ये हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स। एमिकेबल सिंपली मीन्स प्लेजेंट एंड फ्रेंडली। जो बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटीज होते हैं, जिनका नेचर बहुत फ्रेंडली होता है, उसको बोला जाता है एमिकेबल। सो गाइस, एमिकेबल का मतलब होता है प्लेजेंट एंड फ्रेंडली, जिनका नेचर बहुत फ्रेंडली होता है उसको बोला जाता है एमिकेबल। अब इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, एमिकेबल के एंटोनिम्स होंगे अनफ्रेंडली, होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब होता है अपोजिशन, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जो विरोध करता है दूसरों का, अपोज्ड, अवर्स, अवर्स का मतलब होता है शोइंग स्ट्रॉन्ग डिसरिस्पेक्ट, अनकाइंड, अनसिंपैथेटिक, मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब होता है टू अपसेट अदर पीपल, एंग्री। ये हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। एमिकेबल का मतलब होता है जो बहुत फ्रेंडली नेचर्ड होता है उसको बोलेंगे हम एमिकेबल, फ्रेंडली पर्सनालिटी को बोला जाता है एमिकेबल। अनफ्रेंडली, होस्टाइल, अनसिंपैथेटिक, अनकाइंड, ये सारे इसके अपोजिट वर्ड्स है, एंटोनिम्स। सो गाइस, आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है बारबेरियन। बारबेरियन सिंपली मीन्स अ वाइल्ड पर्सन विथ नो कल्चर हु बिहेव्स वेरी बैडली। जो इंसान जंगली की तरह बिहेव करता है उसको बोलेंगे हम बारबेरियन। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम बोलते हैं ना, ये कैसा जंगली इंसान है, इसको बात करने की भी तमीज नहीं है, उसको बोला जाएगा बारबेरियन। जो बहुत गंदी तरह बिहेव करता है, जंगली की तरह बिहेव करता है, उसको बोलेंगे हम बारबेरियन। अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे, बारबेरियन के सिनोनिम्स होंगे रूड, अनकल्चर्ड, वाइल्ड, सेवेज, ब्रूट, ब्रूट का मतलब होता है वायलेंट मैन, ignoramus, ignoramus simply means stupid behavior, illiterate, vandal, vandal का मतलब होता है one who harm other people, cruel। ये सारे हो गए इसके similar words, synonyms। barbarian simply means one who behaves very badly, जंगली इंसान, उसको बोलेंगे हम barbarian। So guys, barbarian का मतलब होता है a wild person with no culture who behaves very badly, जिसका बिहेवियर बहुत गंदा होता है, जो जंगली की तरह बिहेव करता है, उसको बोला जाता है बारबेरियन। अब इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, बारबेरियन के एंटोनिम्स होंगे सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, डेलिकेट, एलिगेंट, ग्रेसफुल, ह्यूमन, पोलाइट, नाइस। ये हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। बारबेरियन का मतलब होता है जो जंगली की तरह बिहेव करता है, एलिगेंट, ग्रेसफुल, कल्चर्ड, ये सारे इसके अपोजिट वर्ड्स है, एंटोनिम्स। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा।
and please do like, comment and share this video. And if you have any queries regarding this lecture, please drop me a text in the comment section below. Thank you.